हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन कौन से पाठ करना चाहिए और इन पाठों को करने से हमारी होती है मनोकामना पूरी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो है ना, मैं आपको 2-3 पाठ ऐसे बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। हर क्षेत्र में अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है, आप इन पाठ को कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो कि करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपने अभी तक कोई पाठ पूजा नहीं की है तो शायद आप इस पार्ट को नहीं कर पाएंगे। वैसे देखिए, करने में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का हौसला कम नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस पार्ट को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो शायद आपको 2 घंटे जो है ना इस पार्ट में लग सकते हैं। पूरा संस्कृत में है। अगर आपको संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़नी आती है तो आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से जो है ना कर सकते हैं। टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, पहली बार करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। पंडित जी डेली इस पार्ट को करते हैं, उन्हें 1 घंटा सवा घंटे के समथिंग ये लग जाता है। उनको तो बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है, तब भी उनको सवा घंटा लगता है। तो आप लगा लीजिए कि टाइम जो है ना इस पाठ में लगता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आपकी हर मनोकामना को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। इसका मैं एक बार फुल वीडियो बना चुकी हूँ, हो सकेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कैसे कैसे इस पाठ को किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि एक पाठ आज कर लिया, दूसरा पाठ कल कर लिया, तीसरा पाठ, इसमें अध्याय हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक अध्याय आज कर लिया, दूसरा अध्याय कल कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। पूरा पाठ जो है ना आपको एक दिन में करना होता है, यानी 9 दिनों में आपको 9 पाठ करने होते हैं। अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं तो आपको 10 पाठ करने होंगे। आशा करती हूँ सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद जो है ना रामायण से तो हम सब बहुत भली भांति जो है ना इससे परिचित हैं। तो रामायण का अगर आप पाठ करते हैं, इसे नव पुराण पाठ कहा जाता है। 9 दिनों में जो है ना पूरी रामायण पढ़ी जाती है। तो नव पुराण पाठ अगर आप करना चाहते हैं, आगे वाले पेज में आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कितने अध्याय से कितने अध्याय तक जो है ना पढ़ा जाता है। तो 9 दिनों में आपकी पूरी रामायण जो है ना संपन्न हो जाएगी। तो ये भी बहुत सरल तरीका है। अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं तो आप रामायण का पाठ कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। और फिर जो है ना पूजा के प्रति आपकी श्रद्धा भी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये दोनों पाठ ऐसे हैं जो कि तुरंत फल देने वाले हैं। अगर ग्रस्त जीवन खराब चल रहा है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, और भी कई समस्याएं हैं, जीवन है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो जो है ना लगी रहती है। दुख जो है ना हमारा पीछा कभी छोड़ता ही नहीं है। तो हमें जो है ना भगवान का पीछा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के आश्रित आप डले रहिए, आपकी हर मनोकामना जो है ना पूरी हो जाती है। तो नव पुराण पाठ कीजिए, ये भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और तुरंत जो है ना लाभ देने वाले पाठ है। इसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन सप्तशती का पाठ और रामायण का पाठ, ये दोनों ऐसे पाठ है जो कि तुरंत आपको फल देते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। और इनको पढ़ने से जो है ना सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपको मन में जो है ना शांति बहुत मिलती है। आप इस पाठ को आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को कर सकते हैं। आपकी जैसी सुविधा हो, अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना आप इन पाठ को करें। हाँ, टाइम बहुत लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5-10 मिनट रामायण पढ़ी और पूरी होगी, तो ऐसा नहीं है। इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम आपको 2 घंटे रामायण पढ़नी पड़ेगी, जब जाके नवपारायण पूरा पाठ आपका होगा। तो टाइम आपको लगने वाला है, समय आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। जिस मैं आपको टाइम हो उस समय जो है ना इन दोनों पाठों में से आप कोई भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपको 9 नहीं 10 पाठ करने होंगे। 10 पाठ इसलिए किए जाते हैं, अगर आप हवन नहीं कर पाते और घर गृहस्थी में जो है ना आप पूरी विस्तार रूप से जो है ना हवन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको एक ब्राह्मण की जरूरत होगी। तो अगर आप ब्राह्मण को बुलाना नहीं चाहते हैं तो कम से कम आप 10 पाठ आप जरूर करें, तभी जो है ना ये नवरात्रि का पूरा पाठ जो है ना आपका माना जाएगा। और एक बात फिर से रिपीट करूंगी, ऐसा नहीं होता कि एक अध्याय आज कर लिया, दूसरा अध्याय कल कर लिया, तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो इसका विस्तार वीडियो जो है ना ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, किस तरह से जो है ना दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। जब आप वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें आपको मेरा वीडियो जो है ना दिख जाएगा। आप उसको देखिए कि किस तरह से जो है ना दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। रामायण का पाठ जो है ना आपको नवपारायण पाठ जिसे कहा जाता है, जो आप शुरू के पेज में देखेंगे तो आपको अच्छे से जो है ना समझ में आ जाएगा कि नवपारायण में कितने अध्याय जो है ना पढ़े जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। छोटी सी
इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत काम की है। और जब जागो तभी सवेरा, इस पार्ट को, इन दोनों में से आप कोई भी पार्ट जो है ना अभी से शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा लाभदायक है। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। और हाँ, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। खूब सारी खुशियां जो है ना ये नव वर्ष जो है ना आप लोगों के लिए लेकर आए। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।